को वा गुरो यो हि हितोपदेष्टा शेष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव को दीर्घरोगो भव एव साधो किमौषधं तस्य विचार एव। गुरु शिष्य संवाद में शिष्य अपने गुरुदेव से प्रश्न करते हैं और पूछते हैं, आखिर गुरु कौन है? हम सभी का प्रायः ये प्रश्न रहता है कि हम गुरु किसे बनाएं, किसकी शरण लें। तो जब गुरु ने शिष्य ने पूछा कि को वा गुरु, गुरु कौन है? गुरुदेव कहते हैं, यो ही हित उपदेष्टा, अर्थात गुरु वही है जो आपके लिए आपके हित का उपदेश करे। ठीक है, गुरु हमेशा हित का ही उपदेश करते हैं और केवल हित का ही उपदेश करने वाला गुरु हो सकता है। फिर शिष्य दूसरे प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, हित का उपदेश करने वाले तो गुरु हो गए, जो हमारे हित के विषय में सोचे, हमारे हित के विषय में हमें उपदेश करें, वो तो हमारे गुरु हो गया। लेकिन शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्यस्तु को, गुरुदेव कहते हैं, यो ही गुरु भक्तः, शिष्य वही है जो गुरु भक्त है। गुरु भक्त है या नहीं है, ये कैसे समझे? तो कहते हैं कि शिष्य का पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपने गुरुदेव के आदेशों का पालन करे, अपने गुरु के अनुरूप रहे, गुरुमुखी रहे। उसकी दृष्टि निरंतर अपने गुरु पर होनी चाहिए। कैसे? दोस्त दर्शन के लिए नहीं, हाँ, क्योंकि आजकल के चेले तो भाई बड़े होशियार हैं, वो हमेशा अपने बड़े जनों में दोष खोजते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि हम अपने बड़ों में दोष दर्शन करते हैं तो उससे हमारे पुण्यों का क्षय हो जाता है। हमारे समस्त पुण्य उसी क्षण क्षय हो जाते हैं जिस क्षण हम अपने गुरुजनों में, अपने बड़ों में दोष का दर्शन करते हैं। और साथ ही साथ गुरु और साधु अपराध लगता है सो अलग। एक तरफ तो पुण्य क्षय हो जाते हैं और दूसरी तरफ साधु अपराध आपके साथ चल पड़ता है। तो इसलिए शिष्य वो है जो गुरु भक्त है। गुरु भक्त है अर्थात गुरुमुखी है, और गुरुमुखी होने का अर्थ यह है कि मेरे गुरुदेव ने जो कुछ कह दिया, मेरे गुरुदेव ने मुझे जो कह दिया वही अंतिम वाक्य है, वही अंतिम आदेश है। अगर मान लो कि गुरु ने कह दिया कि अभी आप चौथी मंजिल पे खड़े हो और गुरुदेव नीचे से आवाज दे करके कहते हैं बेटा वहां से कूद जा, तो भरोसा इतना होना चाहिए कि हमारे मन में एक बार भी ये ना आए कि अगर हम यहाँ से कूदे तो हमारा हाथ पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, या हमारी किसी प्रकार से कोई हानि हो जाएगी। नहीं, इतना सोचने में भी समय जो ना गंवाए। गुरु ने कहा कूद जा तो बस कूद गए।
भरोसा मन में ये है कि गुरुदेव ने कहा है तो इसमें कुछ ना कुछ मेरा हित ही होने वाला होगा। हो सकता है कि अगर हम उनके कहने पर उसी समय ना कूद जाते तो वो पूरी बिल्डिंग ही ढहने वाली हो और उसमें दब के हम पूरी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस भाव के साथ में जो शिष्य अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर देता है कि गुरु ने कह दिया सो कह दिया, अब उसमें किसी भी प्रकार से कोई लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं खोजना है। गुरुदेव ने ऐसे कहा है, हाँ ठीक है ऐसा कर लेंगे, लेकिन गुरुदेव अगर ऐसा कर लेते तो और अच्छा रहता। ये जब हम करने लग जाते हैं, जब हम अपने ही गुरुदेव को प्रश्न के घेरे में खड़ा करने लग जाते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं महाराज गजब चेले भी मिलते हैं, वो अपने गुरु को ही उपदेश करने लग जाते हैं। और एक बात यहाँ पर और बता दो कि गुरु कोई इंसान विशेष नहीं है। गुरु वो तत्व है जो आपको ब्रह्म तत्व से एक कर सकता है। गुरु की कोई उम्र नहीं होती, गुरु का कोई लिंग पहचान नहीं होती, वो किसी भी रूप में आपको उपदेश कर सकते हैं, बशर्ते कि वो भगवत प्रेमी होने चाहिए, उनके अपने मन में व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ के व्यथाएं न हो, वो भगवत प्रेमी हो, भगवान के साधन भजन में लगे हुए हो और आपको भी भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाए। देखिए एक चीज मैं यहाँ पर फिर कहूँगी, बार बार गुरु भगवत प्रेमी हो, गुरु भगवत चिंतन करने वाले हो, इस बात पे मैं जोर क्यों दे रही हूँ। वैसे तो अगर आप वृक्ष को भी अपना गुरु मान लेंगे तो वहां पर भी परमात्मा का गुरुत्व प्रकट हो जाएगा और वहां से भी आपका हित हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि कोई सिद्ध हो तभी वो आपको मुक्त कर सके। यदि हमारी निष्ठा दृढ़ है कि ये हमारे गुरु हैं और ये हमारा हित कर सकते हैं, ये सामर्थ्यवान है, ये हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, तो वहां से होता है। निर्भर करता है कि शिष्य की श्रद्धा कितनी है। गुरु में गुरुत्व जो है वो शिष्य के शिष्यत्व से आता है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। हम लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, वहां पे कौन से भगवान प्रत्यक्ष बैठे रहते हैं? होते नहीं। किसी धातु विशेष की प्रतिमा में हम श्रद्धा करते हैं कि ये हमारे कन्हैया हैं, ये हमारे भोले बाबा हैं, ये हमें सुन रहे हैं, ये हमारी बातों को महसूस कर रहे हैं। और मैं जब अपनी बातों को इनसे कहता हूं तो ये उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ये श्रद्धा किसकी? उस प्रतिमा की नहीं, उस भक्त की जो उस मंदिर में गया हुआ है, और उस भक्त की श्रद्धा ही फलीभूत होकर के उसे प्राप्त होती है, उसे भगवत प्राप्ति होती है। भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए हमारे गुरु कैसे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता। वो हमारे गुरु हैं, काफ़ी है। उन्होंने हमें कोई एक मंत्र दे दिया, नाम दे दिया, आप उसका जप कीजिए।
उसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अगर आपकी श्रद्धा दृढ़ है तो। और नहीं तो आप बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के पास में जा कर के भी उनकी कृपा, उनके प्रेम और उस आत्मज्ञान से वंचित रह जाएंगे। वहां जाकर के भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी अपनी श्रद्धा में ही कमी है। तो इस प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य वही है जो अपने गुरु का भक्त है, वास्तव में जो गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करता है, वही शिष्य है। और फिर शिष्य प्रश्न करते हैं और कहते हैं, को दीर्घ रोग? दीर्घ रोग क्या है? गुरुदेव कहते हैं, हे साधु, इस संसार में बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, यही तो सबसे बड़ा रोग है। अच्छा आप बताओ, किसी को टीबी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को शुगर हो जाए, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाए, उसका इलाज तो है ना? कुछ पैसे दिए, हॉस्पिटलाइज हुए और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, हो जाता है। लेकिन इस जन्म मरण का आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई संसारी कोई उपाय खोज पाया है क्या? ये ऐसा रोग है जो सबको लगा हुआ है। इस रोग से सब ग्रसित है और ना तो कोई छूट पा रहा है, ना ही छूटने का प्रयत्न कर रहा है। इससे छूटा हुआ फिर कौन है? कौन है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है? इसे जन्म मरण रूपी रोग नहीं लग पा रहा है। वो केवल और केवल भगवत भक्त है, जिसने अपने आप को, अपनी समस्त कामनाओं को, समस्त इच्छाओं को, समस्त क्रियाकलापों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आज से और अभी से मैं आपका हूँ। एक बार ये कह के देखो, लेकिन केवल मेरे कहने पे मत कहना, हाँ? दिल से, सच्चे दिल से एक बार ये कह के देखो कि हे नाथ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। मेरे अंदर छल है, कपट है, राग है, द्वेष है, अनेक अनेक प्रकार से जितने भी विकार होते हैं वो सारे विकार मुझ में हैं। लेकिन हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे अपना लो। मुझे भरोसा है कि आप मुझे अपने लायक बना लोगे। मैं तो हूँ नालायक, लेकिन आप मुझे अपने लायक बना लोगे। तो हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन आज से और अभी से मैं आपका हूँ। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे अपने लायक बना लें। और पता है, जब वो परम सत्ता हमें अपने लायक बना लेती है ना, हमें जन्म मरण में नहीं आना पड़ता, क्योंकि वो तो खुद ही जन्म नहीं लेते हैं। कई लोग प्रश्न कर देते हैं, ये राम जी ने जन्म लिया, कृष्ण जी ने जन्म लिया। आप कहते हो कि परमात्मा जन्म नहीं लेता, लेकिन इन्होंने जन्म लिया। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जन्म नहीं लिया, इन्होंने अवतार लिया। अवतार में और जन्म में बहुत फर्क होता है। अवतार वो अपनी इच्छा से लेते हैं,
वो बंधन में नहीं होते कि 9 महीने तक वो गर्भ में रहे, वहाँ के नर्क को सहन किया और फिर जा कर के प्राकृतिक पुरुष के तरीके से वो जन्म ले। ऐसा नहीं होता। गर्भ में 9 महीने का जो नर्क भोगना पड़ता है, जीव उस समय उल्टे सर हाथ जोड़ के बिल्कुल ऐसे गुडरी मुडरी होकर के उसमें बैठा रहता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अगर कहीं कोई भगवान है तो मुझे इस गर्भाशय से बाहर निकालने में मेरी मदद करें। आप मुझे बचाएं, मुझे इसमें बहुत पीड़ा हो रही है, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि गर्भ से बाहर आने के बाद मैं भजन के अलावा और कुछ भी नहीं करूँगा। मैं केवल जप करूँगा, मैं केवल भजन करूँगा और इस बार मैं आपको पालूंगा, इस बार मैं आपसे एक रूप हो जाऊंगा प्रभु, लेकिन बस मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल लें। जब हल्की सी झिल्ली में लिपटा हुआ, बिल्कुल हल्की खाल मांस से बना हुआ उसका शरीर, और उस पे जब माता कुछ तीखा खाती है, कुछ गरम खाती है, कुछ चटपटा खाती है, और वो जाकर के सीधे उस बच्चे पे असर करता है, वो छटपटा जाता है। जब गरम गरम दूध या गरम गरम जल उसके ऊपर गिरता है तो वो छटपटा जाता है। इससे बड़ा नर्क कोई नहीं हो सकता। अजीब उसमें उल्टा लटके हुए प्रार्थना करता रहता है कि मुझे इससे बाहर निकालो, अब मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं केवल आपका भजन करूंगा, आपको प्राप्त करने के हर वो उपाय करूंगा जो संभव है, लेकिन बस मुझे एक बार इस नरक से बाहर निकाल लीजिए। और जैसे ही उसका जन्म होता है, जैसे ही वो इस धराधाम पर आता है, तुरंत माया के चंगुल में। अच्छा, आप देखें, जब कोई जन्म लिया बालक, छोटा बालक है, तो उसे तो पता नहीं होता है कुछ भी, और वो रोता भी कैसे है, कहें कहें कहें, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, यही कहता रहता है ना, मैं कहाँ हूँ, हे प्रभु मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हो, आप मुझे दिखाई नहीं देते। कई बार गांव घरों में माताएं कहती है ना, अभी ये हंस रहा है, ये भगवान जी से बात कर रहा है, अभी ये रो रहा है, क्यों रो रहा है? बोले कुछ नहीं, भगवान जी ना इसे इसके पूर्व जन्म का कुछ कुछ सुना रहे होंगे, इसे बता रहे होंगे, इसे अपने ही किए हुए कोई बुरे कर्म याद आ रहे होंगे, इसलिए रो रहा है। ऐसे कहते सुना है दादी नानी लोगों को। फिर हम क्या करते हैं, उसे पालते हैं, बहुत ममता देते हैं, बहुत प्रेम लुटाते हैं। धीरे धीरे वो जो हम प्रेम और ममता लुटा रहे हैं ना, उस पर वास्तव में हम उसे माया में फंसा रहे होते हैं। बेटा मम्मा बोलो, ये मम्मा होगा, वो पिताजी होगा, ये भाई जी होगा, ये अपने होगा, ये पराए होगा, ये सामान अपना है, अपने कमरे में रखना, ये पड़ोसी का है, उसके घर जाएगा। बच्चे को कुछ पता नहीं था। ये सब शिक्षाएं किसने दी? हमने और आपने। क्या किया? उसे माया में उलझा दिया, और माया में उलझा हुआ जीव परमात्मा को भूल गया। केवल सुबह शाम दीपक जला देने से, मंदिर में घंटी बजा देने से भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। हम ये नहीं कहते कि आप समाधि लगा करके बैठोगे तो आपको भगवत प्राप्ति होगी, हम नहीं कहते। लेकिन मंदिर में केवल घंटी बजा देने से, केवल आरती कर देने से भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, इतना तो हम अवश्य कहेंगे। तो भगवत प्राप्ति होती कैसे है? निरंतर उसके चिंतन से। जब हमारे चित्त में प्रभु चिंतन के अलावा कोई चिंतन ही ना शेष रह जाए, कोई चिंतन ना आए,
हमारा हर कर्म, हमारी हर एक श्वास हमारे प्रभु को समर्पित हो। ठीक है, शरीर है, शरीर को चलाने के लिए स्नान भी करना है, कार्य भी करने हैं, भोजन भी करना है, शयन भी करना है, सब कुछ करेंगे। लेकिन जिस समय पर हम भोजन पका रहे हो तो हम अपने प्रभु के लिए पका रहे हैं। इस भाव से आप करके देखो। जब आप घर की सफाई कर रहे हो तो मेरे घर में मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे घर में मेरे प्रभु रह रहे हैं और उन्हें गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं घर को इसलिए साफ कर रही हूँ ताकि इस घर में मेरे प्रभु को घुटन महसूस ना हो। इस भाव से कभी घर की सफाई करके देखो। आप स्नान कर रहे हो, आप इस भाव से स्नान करके देखो कि मैं अपने इस देह को पवित्र कर रही हूँ क्योंकि मेरे प्रभु को पवित्रता पसंद है। कहीं मेरे इस मल मूत्र और अस्थि मांस मज्जा की गठरी से किसी तरीके की कोई बदबू ना आ जाए जो मेरे प्रभु को बर्दाश्त ना हो। मैं इसलिए इसे साफ कर रहा हूँ। कभी करके देखो। अरे प्रभु प्राप्ति के लिए समाधि आवश्यक नहीं है, बड़े बड़े अनुष्ठान ही आवश्यक नहीं है। हाँ ठीक है, वो भी होते हैं, उनकी भी अपनी भूमिका है, लेकिन केवल वही हो ऐसा नहीं है। आप अपने दिन भर की जो भी दिनचर्या है उसके माध्यम से भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आप इस जन्म मरण रूपी जो आपको रोग लगा हुआ है निरंतर, ना जाने कब से, आप उस रोग से मुक्त हो सकते हो। और फिर शिष्य पूछते हैं कि औषधम, ये जो अभी अभी आपने बताया है ना कि जन्म और मरण ही दीर्घ रोग है जो जन्म जन्मांतर से लगा हुआ, इसकी औषधि क्या है? गुरुदेव कहते हैं सत्य और असत्य का विचार। सदा सत्य विचार जब हम कर लेंगे तो हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। सत्य और असत्य का विचार कैसे करें? कैसे जाने कि सत्य क्या है और असत्य क्या है? अरे बिल्कुल सीधी सी बात है। जब हमने नेत्र को सत्य माना तब तो रूप सत्य हुआ ना। भाई रूप सत्य कब हुआ? जब हमने नेत्र की सत्ता को स्वीकार किया कि हमारे नेत्र सत्य है, तभी हमने रूप को सत्य माना। अच्छा, अब जिसके पास में नेत्र ही नहीं है, मान लो, अब उससे पूछो कि भैया रूप कैसा है, क्या बोलेंगे? अरे काहे का रूप, हमें कौन से पता है, हमें तो दिखाई नहीं देता, हमारे तो नेत्र ही नहीं है। मैं नेत्रहीन हूँ तो मुझे रूप का कैसे पता होगा? और आपके लिए रूप माने दृश्य, आपके लिए बिल्कुल 100% सत्य है भाई। कुछ भी देखा, कहीं भी आकर्षित हो गए, कहीं भी मन में भटकाव आ गया, क्यों बोले ये तो सत्य ही है। हम लोग कहते ना, अरे ऐसे कैसे झुठला दे, हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, जिसको आपने देखा है उसे आप नहीं झुठला पा रहे क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। अब आप अपनी इन आंखों पे थोड़ा विचार करके देखिए, ये कितनी सत्य है। जिस दृश्य के सत्यता का आप प्रमाण दे रहे हैं अपने नेत्रों का, वो नेत्र कितने सत्य हैं। नेक मोतियाबिंद पड़ने, नेक रोशनी कम होने, उसके बाद मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं साहब। कहने का अर्थ केवल इतना है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो बदल जाए वो कभी सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य है वो तीनों कालों में ही अबाधित है, उसे काल भी बांध नहीं सकता। ठीक है, जो किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करता
वो सत्य है। सारे बंधन उसमें हैं, लेकिन वो किसी के बंधन में नहीं है। वो क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे जन्म से पूर्व भी थी, जन्म के पश्चात भी है और मृत्यु के पश्चात भी रहेगी? ऐसी कौन सी चीज है? कुछ तो है ना। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं, कुछ है ही नहीं। तो वो क्या है, इस पे विचार होना चाहिए, इसकी खोज होनी चाहिए कि आखिरकार इस संसार में इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है जिसका कभी लोप नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो जिसका कभी ह्रास नहीं होता, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वही परम सत्य है। और वो परम सत्य क्या है और कैसा है, अब आप इस पर विचार कीजिए। और यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं, फिर हम लोग इस पर चिंतन करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।